हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप ठीक ठाक के होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर इतना डाला जा रहा है बच्चों पे कि उनको सांस लेने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है ना। क्योंकि हमारा समय तेज़ी से, जैसे रेत फिसलती जाती है ना मुट्ठी से, ऐसे हमारा टाइम भी क्या हो रहा है, हमारे हाथों से फिसलता जा रहा है। तो इसीलिए बच्चों को तो डिप्रेशन में डाल रखा है टीचरों ने कुल मिला के। तो इसीलिए आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने के लिए मैं लेकर आया हूँ यूट्यूब पर एक नई वीडियो, जो कि आपकी सारी तो नहीं लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो कर ही देंगी। जैसे मैं आज पढ़ाने वाला हूँ इस वीडियो में मॉडल्स। यहाँ पर आज मैं सारे मॉडल्स आपके क्लियर कर दूंगा, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा उन मॉडल्स में कि कब कौन सा मॉडल किस सेंटेंस में फिल होगा। क्योंकि आपको भी पता है कि 10 12 की बात करें, 5th 8 9 10 सबके लिए मॉडल्स इंग्लिश में आते ही हैं, फिलअप में फिलिंग द ब्लैंक्स में मॉडल्स आते ही हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले तो रियली सॉरी, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड अभी नहीं कर पाया था। काफ़ी लंबे समय से मैंने चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, कुछ प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, मैं था नहीं यहाँ पे। तो अब मैं फिर से अब वीडियो कंटिन्यू वीक में वीडियो अपलोड करता रहूँगा, एक वीडियो 1 वीक में अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मॉडल्स। ठीक है, आप सब रेडी हो मॉडल्स पढ़ने के लिए? ओके, तो चलें शुरुआत करें। लेकिन शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि हमारा सपोर्ट और प्लस आपका सपोर्ट तो ग्रो करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गो। तो बात करें हम मॉडल्स की, तो अभी मॉडल्स देखिए, पहला है हमारा कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं। हम सारे टेंस की बात करें, क्योंकि बोर्ड पर जितना स्पेस था मैंने उतने लिख रखे हैं अभी। ठीक है, क्योंकि अपन कंटिन्यू पढ़ते जाएंगे, है ना। चलिए तो स्टार्ट करें। चलिए ठीक है, कैन सबसे पहले हमारा मॉडल रहता है कैन। ठीक है, कैन और मैं साथ रहते हैं, लेकिन एक एक करके समझेंगे हम। दो मॉडल्स एक साथ समझेंगे, फिर आप भी कंफ्यूज, तो कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है। चलिए कैन, तो हम कैन उन सेंटेंस में फिल करते हैं जहां पर सेंटेंस में एबिलिटी मतलब योग्यता, ठीक है, कैपेसिटी मतलब उनकी उसमें क्षमता, और रिक्वेस्ट, इन चीज़ों की बात अगर सेंटेंस में हो रही है और ऑप्शन में कैन है, तो आप बिना सोचे समझे उसमें कैन फिल करोगे। ठीक है, इतना क्लियर है कैन का। अभी अपन एक एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। अभी मैं सिर्फ मॉडल्स को समझा रहा हूँ कि कौन सा मॉडल्स कैसे फिल करना है आपको। ठीक है, चलिए कैन समझ में आया। हमारा एबिलिटी, रिक्वेस्ट और कैपेसिटी की अगर सेंटेंस में बात हो रही है तो हम उसमें कैन फिल करेंगे। ठीक है, सेकेंड है हमारा कुड। देखो, जैसे कैन प्रेजेंट को बता रहा है, कर सकता है, सकती है। ठीक है, कैन का मतलब क्या होता है, सकता है ना। और इसी कैन की क्या है, कैन का कुड है। कुड पास्ट को बताएगा। ठीक है, किसको बताएगा कुड, पास्ट। पास्ट में हमारी किसकी बात हो रही हो, एबिलिटी की बात हो रही हो, कैपेसिटी की बात हो रही हो। यानी आप कोई चीज पास्ट में कर पाए, किस चीज में, एबिलिटी और कैपेसिटी की बात, पास्ट की बात हो रही है, और ऑप्शन में आपका कुड है, तो आप कुड फिल करोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा मे। मे का मीन्स भी सकता है। ठीक है, लेकिन मे को कब फिल करना है सेंटेंस में, हम मे को फिल करेंगे हम परमिशन, पॉसिबिलिटी और विश। ठीक है, किसमें, परमिशन की बात हो सेंटेंस में, पॉसिबिलिटी की बात हो और विशेष की बात हो। यानी विशेष मतलब दुआ देने के लिए ना, मैं जैसे बोलते हैं ना, मे गॉड ब्लेस यू, कि मे गॉड ब्लास्ट यू, नहीं 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 नहीं, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, चलिए इसके बाद है हमारा माइट। माइट को हम तब फिल करेंगे जब प्रेजेंट और फ्यूचर सेंटेंस में पॉसिबिलिटी की बात हो रही हो। माइट को आप कब फिल करोगे, जब प्रेजेंट और फ्यूचर में पॉसिबिलिटी की बात हो रही हो। पॉसिबिलिटी मतलब समझ में आ रहा है, संभावना की बात हो रही हो। ठीक है, हिंदी में पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना किसी चीज़ की। तो हम सेंटेंस को पढ़ेंगे, उसको ट्रांसलेट करेंगे। आपके बाजू में क्या रहेगा, ऑप्शन रहेगा माइट का। अगर फ्यूचर और प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी की बात हो रही है तो आप उसमें माइट फिल करोगे। अंडरस्टैंड।
देखो बड़े ही प्यार से समझा रहा हूँ, मैं यहाँ पे जल्दबाजी का काम नहीं कर रहा हूँ, कृपया करके आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। बस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहना, तो आपको सारी चीज़ समझ में जाएगी। अगर वीडियो लास्ट तक नहीं देखी ना बेटा तो बाय बाय, समझ में आया। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और लाइक ज़रूर करें, और जो भी डाउट हो या मैंने कुछ मिस्टेक करी हो तो उसको ज़रूर कमेंट में कमेंट कर बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। माइट तक समझ में आया। फिर हम बात करेंगे मस्ट की। देखो मस्ट कब फिल करना है हमें, जब नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन की बात हो। देखो मस्ट का मतलब होगा चाहिए रहता है, लेकिन होना ही चाहिए, मतलब कि जैसे कि आपको कोई चीज़ फोर्स करते हैं ना बेटा, करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए तुम्हें, है ना, होना ही चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारे सोल्जर्स हैं, इंडियन आर्मी है, तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करना ही चाहिए, तो उसमें हम मस्ट फिल करेंगे, ठीक है। हमें ग्रंथ भगवत गीता, ठीक है, कुरान वगैरह जो भी उन्हें हम पढ़ना ही चाहिए, तो भी हम उसमें मस्ट फिल करेंगे। यानी आपकी नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन की बात हो रही है सेंटेंस में, और ऑप्शन में मस्ट है, तो आप मस्ट ही फिल करोगे, ठीक है। बाकी सब अपने एग्जाम्पल में देखेंगे। अभी ये आपको मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमें उसमें देखनी है सेंटेंस में, ठीक है। फिर हमारा है शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए। बस नॉर्मली जैसे कि हम एडवाइस करें, प्रिडिक्शन करें, ठीक है, किसी को सलाह दें कि नहीं तुम्हें मास्क पहनना चाहिए, तो इसमें फोर्स नहीं किया जा रहा, पहनो तो पहनो, नहीं तो भाड़ में जाओ, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, सिर्फ एडवाइस, सलाह मशवरा सलाह देने में। तो अगर ऑप्शन में शुड है और ऐसी बात हो रही है तो हम उसमें क्या फिल करेंगे, शुड फिल करेंगे, ठीक है। फिर है हमारा वुड। वुड का हम तब फिल करेंगे जब सेंटेंस में रिक्वेस्ट और इनविटेशन की बात हो रही है, तब हम उसमें क्या फिल करेंगे, वुड फिल करेंगे। यानी वुड फ्यूचर को बताता है। वुड का मतलब गागे है ना, करोगे, जाओगे, क्या तुम चाय लोगे, या चाय या कॉफ़ी, ऑफर, इनविटेशन करें, ठीक है, ऐसे। तो हम उनमें क्या करेंगे, वुड फिल करेंगे, ठीक है। कैन का मतलब होता है हिंदी में सकता, ठीक है। कुड का मतलब सका यानी पास्ट को बताएगा। मे का मतलब भी सकता होता है। माइट मतलब वही सका पास्ट को बताएगा, प्रेजेंट और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को बताएगा। मस्ट मतलब चाहिए होता है, लेकिन कंडीशन डिपेंड ये करवाता है वो कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, यानी होना ही चाहिए वो चीज़, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि लाइक और कमेंट और शेयर वीडियो और सब्सक्राइब चैनल मेरा होना ही चाहिए, समझ में आया। ऐसा कोई नहीं, लेकिन करना तो पड़ेगा, सपोर्ट प्लीज़। चलिए ठीक है, ठीक है। मस्ट मतलब होना चाहिए, शुड मतलब चाहिए, और वुड बताएगा मतलब फ्यूचर में, जैसे कि फ्यूचर को बताता है आगे, है ना, रिक्वेस्ट करें, इनविटेशन दें, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम इनके एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे इनके हम एग्जाम्पल, कैन का एग्जाम्पल, कुड का, मे का, माइट का, मस्ट का, शुड का, वुड का। चाहो तो आप लिख सकते हो कि कैन को क्या करना है, कैन को हम तब फिल करेंगे जब एबिलिटी, रिक्वेस्ट और कैपेसिटी की बात होगी सेंटेंस में। कुड को कब फिल करेंगे, जब पास्ट में एबिलिटी और कैपेसिटी की बात होगी, ठीक है, तब हम कुड फिल करेंगे। मे को कब फिल करेंगे, जब हम परमिशन, पॉसिबिलिटीज़ और विशेष की बात हो रही है सेंटेंस में, तब हम किसको फिल करेंगे, मे को। माइट को कब फिल करेंगे, जब प्रेजेंट और फ्यूचर में पॉसिबिलिटी की बात हो रही हो, तब हम माइट को फिल करेंगे, ठीक है। मस्ट को कब फिल करेंगे, जब नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन की बात हो रही है, तब आप मस्ट को फिल करोगे, ठीक है। जब शुड की बात हो तो आप अगर सेंटेंस में एडवाइस और प्रेडिक्शन की बात हो रही है तो आप उसमें शुड फिल करोगे। अगर सेंटेंस में रिक्वेस्ट और इनविटेशन की बात हो रही है तो आप ऑप्शन में वुड है तो आप उसमें वुड फिल करोगे। अंडरस्टैंड। चलिए ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। और तो चलिए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने मॉडल्स को समझ लिया कि कब कौन सा मॉडल हमें फिल करना है, अब हम एग्जाम्पल के द्वारा सारा डाउट क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए, डैश यू हेल्प मी, मे या कैन, बताइए, अपने आप से फिल करने के लिए कमेंट में कमेंट कर देना। एग्जाम्पल कितने हमने, 7 के 7 एग्जाम्पल्स के आप आंसर दोगे कमेंट में तुरंत, ठीक है, अभी देखते हुए। पहला है हमारा डैश यू हेल्प मी, तो इसमें रिक्वेस्ट हो रही है, तो हमारा पहला कैन में बोला गया था कि रिक्वेस्ट की बात हो, एबिलिटी की बात हो, कैपेसिटी की बात हो, तो हम कैन फिल करेंगे। तो इसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो,
तो हमारे इसमें क्या आएगा, कैन। क्या आएगा, मार्कर को क्या होगा भैया, तो इसमें क्या आएगा, कैन। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है, आई डैश क्लिम द ट्री व्हेन आई वॉज यंग। ऑप्शन है आपके कुड या कैन। तो देखिए, जब हमने कुड का पढ़ा था तो उसमें बात हुई थी कि अगर पास्ट की एबिलिटी कैपेसिटी की बात होगी तो हम कुड फिल करेंगे। तो एग्जाम्पल क्या है हमारा, आई डैश क्लिम द ट्री व्हेन आई वॉज, यानी पास्ट हेल्पिंग वर्ब दिख रही है पास्ट की, तो क्या फिल करेंगे, कुड। यानी आई कुड क्लिम द ट्री व्हेन आई वॉज यंग, यानी मैं पेड़ पर चढ़ सकता था जब मैं जवान था। ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल है, डैश आई कम इन, सॉरी मिस्टेक है ना, डैश आई, ठीक है सर। तो परमिशन ले रहे हैं, इसमें क्या ले रहे हैं हम, परमिशन। तो अपन बोलते हैं, कॉमन सेंटेंस है हमारा, स्कूल या किसी ऑफिस में सुना ही होगा कि हम बोलते हैं सर मे आई कम इन सर, है ना, तो क्या आएगा, मे। फोर्थ एग्जाम्पल है हमारा, दे डैश इनवाइट यू, माइट या कुड। देखो पास्ट की बात हो रही है क्या, नहीं हो रही, तो हम किस पे जाएंगे फिर, माइट पे। तो इसमें क्या आएगा, माइट, यानी वे तो में इनवाइट कर सकेंगे या कल वे तो में इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, माइट। फिर हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल है, बी डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, शुड या मस्ट। देखिए सबसे कंफ्यूजन वाली चीज़ यही है कि शुड कब फिल करना है और मस्ट कब फिल करना है। तो मैंने आपको बताया था कि दोनों का मीन्स सेम होता है, चाहिए, लेकिन कंडीशन बताती है कि शुड में सिर्फ एडवाइस की जाती है कि आपको रूल्स फॉलो करने चाहिए, लेकिन मस्ट बोलता है कि आपको ये करना ही चाहिए। तो देखो इसका ट्रांसलेशन जब हम करें तो कन्फ्यूजन वाले आते हैं, ठीक, क्योंकि आपको लड्डू कोई नहीं खिलाएगा, आपको ऐसी चीज़ हार्ड चीज़ कन्फ्यूजन वाली चीज़ ही मिलेगी, तो आपको कन्फ्यूजन वाली चीज़ ही मिलेगी। तो देखिए, डी डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यानी आपको ट्रैफिक रूल फॉलो करनी चाहिए, करो या मत करो, लेकिन आपको एडवाइस क्या दी गई थी कि आपको फॉलो करनी चाहिए। तो इसमें आएगा हमारा शुड। लेकिन उसी की तरह मैंने सेम एक और एग्जांपल लिखा है मस्ट का, कि बी डैश फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, यानी आपको जो रूल्स फॉलो करने हैं वो किसके करने पड़ेंगे, ट्रैफिक के। तो इसलिए इसमें क्या आएगा, मस्ट, यानी इसमें कंडीशन बता दी थी कि आपको जो रूल्स फॉलो करने हैं वो किसके हैं, ट्रैफिक रूल्स हैं, इसलिए क्या आएगा, मस्ट आएगा। ठीक है। एक और मस्ट का एग्जांपल दे दिया था मैंने कि यू डैश रिस्पेक्ट आवर सोल्जर्स, यानी कंडीशन क्या दे दी, सोल्जर्स मतलब हमारी आर्मी, इंडियन आर्मी हुई, तो उसकी बात हो रही है, तो उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए, तो इसलिए इसमें क्या आएगा, मस्ट। आई होप आपके डाउट सारे क्लियर हो चुके होंगे एग्जाम्पल्स के द्वारा, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। तो 2025 की परीक्षा बोर्ड आ चुकी हैं, तो इंग्लिश की परीक्षा बोर्ड लीजिए और उनके सेट लगाइए, है ना, ग्रामर सेट। और बाकी मैं शॉर्ट्स में मॉडल्स के एग्जांपल्स डालता रहूँगा, जो आप रेगुलर देखते रहिए और प्रैक्टिस करिए। देखो ग्रामर प्रैक्टिस से ही आएगी, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप जल्दी सीखोगे। अगर आप इसको देखकर या छोड़ दोगे, नोट कर कर छोड़ दोगे, उससे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आप जितनी उस चीज़ को प्रैक्टिस में लाओगे तो वो चीज़ आपको उतनी आती जाएगी। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपसे किसी और की भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। राधे राधे।